Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will learn some new topics of the chapter Knowing Our Numbers. इस चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज पढ़ेंगे वो है एस्टिमेशन. What is the estimation? Estimation is when we use approximate values in a calculation to find an approximate answer. क्या मतलब हुआ इसका? एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन वर्ड का मतलब क्या है? एस्टिमेशन वर्ड का मतलब है अंदाज़ा, मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू. मतलब जब हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है तो हम अंदाजन उसकी कुछ अप्रोक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, तो वो होता है एस्टिमेशन. जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक कॉन्सर्ट था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और आपने वो अटेंड भी किया, तो मैं आपसे पूछूंगी कॉन्सर्ट में करीब कितने लोग थे. तो आप क्या करेंगे, आपने एक एक तो सबको तो काउंट किया नहीं, तो क्या करेंगे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देंगे. इट्स टाइप 100 के आसपास होंगे, मतलब आप ऐसा बोलेंगे. तो क्या करा आपने, एक अंदाजन वैल्यू बता दी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो आपने अंदाजन वैल्यू बता दी, तो ये हुआ एस्टिमेशन. सिमिलरली कोई प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, उसमें कितने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ पे थे, तो आप कुछ अंदाजन बता देंगे, अंदाजन 150 के आसपास होंगे. लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती है, तो क्या करते हैं हम अंदाज़ा तो कर ही सकते हैं कि अंदाजन 40-50 बुक्स है या फिर अंदाजन 200 के आसपास है. थोड़ा अंदाज़ा जो एक मीन्स एस्टिमेशन इज एग्जैक्ट वैल्यू और वी कैन से द क्लोज गेस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू. मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसका करीबी करीबी हम एक वैल्यू जो बता देते हैं ना, वो होता है एस्टिमेशन. जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप किसी शॉप में गए, वहाँ पे आपने कोई कुछ भी सामान खरीदा, उसका प्राइस था 279. ठीक है, उसका प्राइस कितना था 279. अब आपने क्या किया, जब आप पे कर रहे हैं अपना बिल, तो आपने क्या करा कि करीब आपने दे दिए 280 रुपीज़ पे कर दी. क्यों कर दिए 280? 279 में इतने सारे चेंजेस कहाँ से लाऊं, या फिर सामने वाले के पास 1 रुपी चेंज होगा भी कि नहीं. तो हमने क्या किया, 279 के बजाय 280 रुपये दे दिए. क्यों दे दिए, क्या किया ये हमने क्या किया, उसके अप्रोक्सीमेट पास वाला प्राइस हमने डिसाइड किया एंड वो उसको पे कर दिया. वो क्यों किया, हमने इसको इजी बनाने के लिए किया. और इसको क्या बोलेंगे हम, 279 का 280 जो आपने किया है, ये क्या किया आपने, इसको राउंड ऑफ कर दिया. एस्टिमेशन निकालने के लिए आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया नंबर को. ठीक है, तो जब भी हम एस्टिमेशन निकालेंगे हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा नंबर्स को राउंड ऑफ. ओके, और राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होंगे, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. और एस्टिमेशन मोस्टली कहाँ पे इजी होता है हमारे लिए, कि मतलब हमारे हेल्प कहाँ पे करता है, मोस्टली जब हमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, हमें उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें उन पे करने हैं, तो बड़े बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि वो कैलकुलेशंस इजी हो जाए. ओके ओके, सो अब हम पढ़ते हैं राउंड ऑफ. राउंड ऑफ तो हमने देखा ये क्या होता है. अब राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, मुझे कोई भी नंबर है वो नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना है. जैसे मेरे 0 से 10 तक की डिजिट्स है जो मैंने यहाँ पे मार्क किए, 0 to 10. ठीक है, अब ये जो भी हमारा कोई नंबर जब हमें दिया होगा, तो अगर वो 0 से 4 के बीच होगा तो मैं उसे क्या करूँगी, राउंड ऑफ टू 0. एंड अगर वो नंबर 5 से 10 तक का होगा तो मैं उसे क्या करूँगी, राउंड ऑफ 10. ठीक है, मतलब ये आपका 1 से 4 तक में अगर ये नंबर हुआ, मतलब लेस देन 4 और 4 से कम में ये नंबर हुआ, तो मैं राउंड ऑफ करूँगी 0 एंड इधर मैं करूँगी 10. अब ये 0 से 10 तक का ही क्यों लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि जो आपका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 10. डिफरेंस होना चाहिए 10. मतलब जैसे मुझे कोई नंबर दिया 4 को आप राउंड ऑफ करो, तो मैं क्या करूँगी, 4 को मुझे नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है. तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका लोअर 10, दिस इज द लोअर ओके,
दिस इज द लोअर 10 एंड दिस इज द अपर 10। ओके, तो ये जो मैं लोअर 10 एंड अपर 10 मैंने क्या लिखा है, ये मैंने 10 के डिफरेंस में दो नंबर्स लिखे, जिसमें मेरा लोअर नंबर होगा 0 एंड द अपर नंबर होगा 10। 0 to 10 का डिफरेंस होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम इसे नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा 4 है। अभी 4 क्या है, 4 मुझे ऐसी जगह उसकी पोजीशन बनानी है कि वो 10 के डिफरेंस में ही रहे। ठीक है, तो इसका लोअर 10 मैं क्या बना सकती हूँ, 0 एंड अपर बना सकती हूँ 10, क्योंकि 4 क्या है, 0 एंड 10 के बीच है। ठीक है, अगर है तो ठीक है, उसका लोअर 10 हो जाएगा 0 एंड अपर 10 हो जाएगा 10। तो जब मुझे 4 को क्या करना है, नियरेस्ट टेंस मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगी, या तो मेरा ये 4 0 बनेगा या तो मेरा ये 4 10 बनेगा। ठीक है, तो वो हो गया राउंड ऑफ। तो वो लोअर 10 में राउंड ऑफ होने वाला है या अपर 10 में, ये हमें ये चीज बता रही है। जो हमने लिखा है राउंड ऑफ टू 0, मतलब 0 से 4 तक में हुआ तो वो राउंड ऑफ टू 0 पे होगा, और अगर 5 से ऊपर का वो हुआ तो वो हो जाएगा राउंड ऑफ टू 10। क्लियर, समझा आपको। 4 से नीचे का होगा तो उसे हम 0 बना देंगे, मतलब ये 4 राउंड। अब मेरा 4 कहाँ है, आप देखो 4 कहाँ है, ये मेरे लोअर 10 वाले हिस्से में। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये 4 को मैंने राउंड ऑफ किया तो मेरा क्या बन जाएगा, 0। क्लियर, जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 63 हमने देखा, तो अब ये 63 जो नंबर है हमारा, ये क्या है, ये हमें नियरेस्ट टेंस तक अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका लोअर 10 लिखूंगी एंड अपर 10 लिखूंगी, और वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये किस किस के बीच में है, मैं बोल सकती हूँ 63 है, इट मीन्स ये 60 एंड 70 के बीच है। क्या डिफरेंस 60 एंड 70 के बीच कितना है, 10। इट मीन्स ये हमने सही लिखा है, लोअर 10 60 हो जाएगा एंड अपर 10 70 हो जाएगा। तो अब ये जो 63 है ये कहाँ पे राउंड ऑफ होगा, ये 63 पे राउंड ऑफ होगा, ये सॉरी 63 जो है वो राउंड ऑफ होके 60 होगा या फिर 70 होगा। अब आप देखो, अगर हम टेंस की बात करें, नियरेस्ट टेंस हम कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम उसकी फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। तो 3 किधर आता है हमारा, यहाँ पे देखो 0 से 4 में कहाँ आता है हमारा, 4 से कम में आता है, मतलब कि लोअर 10 इसका बन जाएगा 0। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको राउंड ऑफ टू 60, मतलब 63 जो है वो हमारा 60 पे राउंड ऑफ होगा। क्यों, क्योंकि वो किसके ज्यादा पास है, वो 60 के ज्यादा पास है, क्योंकि वो 4 से नीचे वाली कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 475। अब बताइए आप मुझे, इसका लोअर 10 क्या होगा और अपर 10 क्या होगा, 400 500, नहीं वो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 400 एंड 500 के बीच कितना डिफरेंस है, 100 का। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तो टेंस में हमारा डिफरेंस 10 ही होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 470 एंड 480, कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें 70 एंड 80 कर लेंगे हम, इसको 75 है तो 70 एंड 80। आप नियरेस्ट टेंस की बात करें तो आप 2 डिजिट को ही राउंड ऑफ करो। ठीक है, तो उसका लोअर 10 लिखेंगे 75 का तो 70, अपर 10 लिखेंगे तो 80, तो हो गया 470 एंड 480। अब ये किसके ज्यादा पास है, ये तो बीच में आ जाता है 475। तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि हम टेंस का कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, ये वाली एक डिजिट ही देखना है बस हमें। तो ये क्या है, 5। अब देखो 5 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है, अपर 10 के ज्यादा पास है, तो अपर 10 क्या हो गया हमारा, 480, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 480। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए, 7599। अब बताओ इसका लोअर 10 क्या होगा और अपर 10 क्या होगा। फिर से हमें क्या करना है, क्योंकि हम नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं तो आप 2 डिजिट देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप निकालो लोअर 10 और अपर 10। तो ये 99 जो है ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 90 एंड 100 के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक तो लोअर 10 इसका 7590 ले लूंगी एंड अपर 10 ले लूंगी 7600, 10 का डिफरेंस आ गया। ठीक है,
तो ये 10 के डिफरेंस में अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, किसके ज़्यादा करीब है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ, फिर से नियरेस्ट 10 से कितने डिजिट का भी आपका नंबर हो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नियरेस्ट 10 पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो आपको सिर्फ ये एक डिजिट ही देखना है। क्लियर? तो 9 देखेंगे। अब बताओ 9 किस में आता है, यहाँ पे देखो 9 कहाँ पे, अपर 10 के पास है 9, तो ये अपर 10 हो गया हमारा 7600, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 7600 तक। ओके, क्लियर? समझ में आया? क्या किया हमने, नियरेस्ट 10 निकालना है, तो हमारा जो डिफरेंस होगा अपर 10 एंड लोअर 10 का वो होना चाहिए 10। क्लियर? सबसे पहली चीज ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अगर लोअर 10 एंड अपर 10 ही गलत लिख दिया देन आपका राउंड ऑफ तो गलत हो ही गया, समझो। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब जैसा वहां पे हमने किया था नियरेस्ट 10, तो डिफरेंस क्या था 10। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे हमारा डिफरेंस होना चाहिए 100। ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करने के लिए डिफरेंस होना चाहिए 100। तो 100 है, 0 to 100 हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिख ली इसकी। ठीक है, ये हो गया लोअर 100, ये हो गया अपर 100। ठीक है, लोअर 100 एंड अपर 100 हो गया, 0 एंड 100 हो गया। तो अभी फिर से वही है जैसे वहां पे क्या था हमारा कि 5 से नीचे नीचे जो थे ना हमारे 50% से नीचे वाले वो हमारे लोअर 100 में आ रहे थे और बचे हुए अपर 100 में आ रहे थे। इसमें भी सेम वैसे ही डिवाइड कर लिया, 50 के नीचे वाले जो हैं वो आ जाएंगे आपके लोअर 100 में, 50 के ऊपर कोई डिजिट होगा तो वो आपका राउंड ऑफ हो जाएगा अपर 100 पे। ओके, दिस इज राउंड ऑफ टू 100 एंड राउंड ऑफ टू 0। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल देख लो। 32, अब बताओ इसका लोअर 100 क्या होगा और अपर 100 क्या होगा। अब पहले हमने क्या किया था, इसी को हम पहले करते थे 30 एंड 40, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 बोला था, दैट्स वाई हो गया था 30 एंड 40। बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी 100 का डिफरेंस चाहिए हमें, तो इसको हम किसके बीच में ले सकते हैं, 0 to 100 के बीच में ले सकते हैं हम 32 को, 0 एंड 100। तो लोअर 100 हो गया 0 एंड अपर हो गया 100। ठीक है, तो 0 से 100 के बीच अब हमें 32 रखना है। अभी किसके ज्यादा पास है, 0 के ज्यादा पास है या 100 के ज्यादा पास है। देखो आपके ऊपर की लिमिट्स देखो, 1 to 49 के अंडर आ रहा है ये, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, 0 के ज्यादा पास हो गया, तो ये राउंड ऑफ टू हो जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 143। अब 143 किसके बीच आता है, जहां डिफरेंस हमारा होना चाहिए 100। सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 to 200 हो गया। डिफरेंस कितना है, 100 का है। अब 143 को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, क्या देखना है हमें, क्योंकि हम नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं तो हम 2 डिजिट ही देखेंगे। तो 32 हमने देखा पहले, ऐसे ही आप यहाँ पे भी फिर 2 डिजिट ही देखेंगे। 43 कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, फिर से हमारा कर रहा है 0 के पास, तो इसका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ टू 100। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल 2567। चलो बनाओ जल्दी जल्दी, लोअर 100 एंड अपर 100। लोअर 100 इज द 2500 एंड द अपर इज 2600। कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। क्लियर? ओके, अब कहाँ पे लाई करता है हमारा, देखो कहाँ पे लाई करता है, क्या देखेंगे अब, क्योंकि नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो फिर से हमें क्या देखना है, 2 डिजिट। ठीक है, 67। अब देखो 67 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमारा 50 के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब 2600 जो है वो राउंड ऑफ हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो याद रखिए नियरेस्ट 10 में लास्ट का 2 डिजिट, सॉरी लास्ट का 1 डिजिट देखना है, नियरेस्ट 100 में लास्ट का 2 डिजिट देखना है। ओके, नाउ सिमिलरली राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो अब बताओ इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, अभी 2 बार से हम वो ही पढ़ रहे हैं, जितने का राउंड ऑफ करना है डिफरेंस उतना चाहिए। तो अब 1000 डिफरेंस होना चाहिए हमारे लोअर लिमिट में एंड अपर लिमिट में। हो गया, 0 से 1000 का ले लिया हमने।
अब क्या करेंगे, फिर से वो ये आप आधा आधा डिवाइड कर लो, देन आपका 5 वाले रेंज के नीचे जो आ रहा है 500 के नीचे वो 0 को राउंड ऑफ होएगा एंड जो बचा हुआ है वो 1000 को राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ या तो 0 होगा या 1000 होगा। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बताओ इसका लोअर लिमिट क्या है एंड अपर लिमिट क्या है, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1000। तो 1000 के डिफरेंस में मैं इसको कहाँ पे सेट कर सकती हूँ, 2000 एंड 3000 के बीच में। क्लियर? समझ में आया ना, डिफरेंस कितना हुआ 1000। ठीक है, अब ये कहाँ पे लाई होता है ये देखने के लिए अब हम कितना डिजिट देखेंगे बताओ, 1000 का करना है तो देखेंगे अब हम 3 डिजिट। ठीक है, देखेंगे हम 3 डिजिट। ठीक है, अब ये 3 डिजिट देखो यहाँ पे कहाँ पे लाई हो रही है, राउंड ऑफ टू अपर लिमिट की तरफ लाई हो रही है, तो ये 3000 को राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट 8000 9000 कहाँ पे लाई कर रहा है, वी विल सी द लास्ट 3 डिजिट्स। 260 कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे, राउंड ऑफ टू 8000। ओके, one more example, 35,847. Tell me the lower limit and upper limit. Keep this in mind, difference should be 1000 only. 35,000 36,000 लिख सकती हूँ मैं इसे, 35,000 36,000, डिफरेंस कितना आ रहा है 1000 ही आ रहा है। ओके, कहाँ पे लाई होता है, क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 1000 नियरेस्ट 1000 के लिए 3 डिजिट देखना है आपको। 847 कहाँ लाई कर रहा है, अपर लिमिट की तरफ, सो इट विल राउंड ऑफ टू 36,000। क्लियर? अब देखो ये हमारा डिजिट कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है, कुछ भी इस पे प्लस माइनस कुछ भी हम करने जाएंगे कितना बड़ा हो जाएगा। अभी राउंड ऑफ करके 3000, इट्स वेरी सिंपल। इसको राउंड ऑफ करके हमने 8000 बना दिया, इसको राउंड ऑफ करके 36,000 बना दिया, इजी हो गया ना एस्टिमेशन के बाद में। दैट्स वाई वी डू दिस, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इजी हो जाती है। ओके, अब इसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग पढ़ा, पहले नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। अब तीनों के एक साथ में एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहला है हमारा, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला क्या है हमारा, नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 आप निकालो, 32 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, क्या लिमिट लिखेंगे हम, नियरेस्ट टेंस के लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या पढ़ा था अभी हमने, डिफरेंस होना चाहिए 10। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए 100। आप एक साथ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस कितना होना चाहिए 1000। ओके, समझ में आया? तो अभी 10 के डिफरेंस में मतलब मैं 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ 30 40। ठीक है, क्या बनेगा मेरा 32 40, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब बताओ 32 कहाँ पे लाई करता है, क्या देखना है मुझे, 2 देखना है मुझे। 2 कहाँ पे लाई करता है, 5 के नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, लोअर लिमिट 30। ठीक है, 99। अब इसमें क्या देखेंगे हम, लोअर क्या लिमिट होगी हमारी, 90 से 100 हुआ, 10 का डिफरेंस हुआ। अब क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट 9, 9 किधर है, 9 5 के ऊपर है हमारा, ये 5 से ऊपर का क्या था हमारा, अपर लिमिट को राउंड ऑफ करता है, तो ये हो गया 100। 428, 428 को बताओ, 420 430। ओके, 420 एंड 430। अब 428 8 जो अपर लिमिट के पास है, तो ये हो गया 430। ओके, 2113 क्या लिमिट बनेगा 2113 का, 2110 से 2120 हो गया, तो क्या बनेगा 2113। तो 3 जो डिजिट है, 3 जो डिजिट है वो क्या है, 5 से छोटा है, तो हम लोअर लिमिट पे जाएंगे, तो हो जाएगा 2110। ओके, अब है 5567। अब इसका क्या होगा, 5560 5570। ओके, 60 से 70।
अब देखो 7 7 किधर है, अपर लिमिट की तरफ है, तो 5570। क्लियर। 35,000, इसका क्या लिखेंगे, 35,740, 35,750। तो 2 है, 2 देखना है, 2 तो 5 से काफ़ी छोटा है, मतलब लोअर लिमिट की तरफ चला जाएगा, 35,740। ओके, ये क्लियर हुआ आपका 10 का डिफरेंस। 10 का डिफरेंस किया हमने, ठीक है। इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 वाला भी कर देंगे, ठीक है। नियरेस्ट 100 का जब करेंगे तो भी हमें क्या करना है, डिफरेंस रखना है। अब 32 की जगह अब हम क्या करेंगे, जब हमने क्या रखा था पहले, 32 40 का रखा था, और अब क्या रखेंगे हम, डिफरेंस हमारा होना चाहिए 100। तो फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट हो जाएगी 0 एंड अपर लिमिट हो जाएगी 100, ठीक है। 0 to 100, 32 के लिए लिमिट हो गई 0 to 100। तो अभी बताओ 32 क्या देखना है मुझे, कितना डिजिट देखूंगी नियरेस्ट 100 के लिए, दोनों डिजिट देखना पड़ेगा मुझे। तो 32 किधर आता है हमारा, कैसे डिवाइड करते हैं हम 100 को, 50 में किया था हमने, 50 से ऊपर वाले अपर लिमिट एंड नीचे वाले। अब 32 क्या है, नीचे है, तो मतलब लोअर लिमिट आएगा, तो ये आ जाएगा 0। ओके, ऐसे ही 99 भी 0 से 100 के बीच आएगा, बट 99 कहाँ लाई करता है, 100 के पास, तो आ जाएगा 100। ओके, 428 नियरेस्ट 100 में क्या हो जाएगा, 400 एंड 500। सो 400 होगा या फिर 500 होगा, 28 जो कि आता है हमारा 450 के नीचे आएगा, इसलिए लोअर लिमिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 400। ओके, 2113 को क्या लिखेंगे हम, 2100 और 2200। 2100 और 2200 के बीच में क्या आएगा, देखो 13, सब में हमें ये 2 डिजिट देखनी है। 13 देखो, 2100 या 2200, 13 क्या है, 50 के नीचे है, हो जाएगा 2100। 5567 लास्ट का 2 डिजिट देखो, और लिखेंगे क्या हम, 5500 और 5600, 5500 और 5600। ओके, तो इनका क्या हो जाएगा, 67, मतलब ये क्या है, 50 वाले से ऊपर है 67, तो हो जाएगा 5600। 35,742 क्या होगा इसका लिमिट, 700 एंड 800, तो ये लोअर लिमिट है, 50 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, उसी तरह से आप करो नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में आपको डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 1000, सिंपल। जो आपको नियरेस्ट करने बोला है वही आपका डिफरेंस होना चाहिए, लोअर एंड अपर लिमिट का। क्लियर। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखेंगे, 0 से 1000 तक, सिंपल। 32 तो किस में आएगा, 0 से 1000 में, बट 32 तो 1000 के जब 2 पार्ट करते 500, तो 500 से नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। 32 तो काफ़ी छोटा है 500 से, तो मतलब 0 आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। उसी तरह 99 की बात करें तो भी सेम होगा, 0 से 1000 के बीच में। अब उसमें 99 जो है वो तो 500 से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए ये हमेशा याद रखो, आप क्या करो, उनको हाफ डिवाइड कर लो, वो हाफ से नीचे होगा ना तो वो लोअर लिमिट को जाएगा, तो ये हो गया 0। नाउ 428, ये भी 0 to 1000 एंड 428 इज लेस देन 500, सो ये भी हो गया 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला जो है 2113, अभी इसको भी 1000 का करना है, तो अभी इसको क्या कर सकते हैं हम, 2000 से 3000 के बीच लिख सकते हैं, तो 2000 से 3000 के बीच लिख सकते हैं। अब 2113, जबकि हमारा बीच का क्या होगा, 2500 से नीचे आ रहा है, यस, तो ये हो जाएगा 2000 लोअर लिमिट। अब 5567 को क्या लिखेंगे, 5000 एंड 6000,
क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट 5000 6000, ठीक है। अब देखो क्या देख रहे हैं हम इतनी देर से, 3 डिजिट 567 कहाँ है, 567 लाई करता है हमारा 500 के ऊपर, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं उसको कि ये अपर लिमिट को जाएगा, ये हो जाएगा 6000, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये हो जाएगा 35,000 36,000 के बीच में, लास्ट का 3 देखोगे 35,000 और 36,000 में ये हो जाएगा अपर लिमिट 36,000, ओके क्लियर। आज मेरा पेन टेप काम नहीं कर रहा है ठीक से, ओके तो ये हमारा हो गया सॉल्व, क्लियर। अभी एग्जाम्पल्स तो हमारे हो गए, 1 10 100 के नियरेस्ट के हमने सारे देख लिए, ठीक है। आप ये थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो, आज मेरा पेन टेप अच्छे से वर्किंग नहीं है तो थोड़ा बीच बीच में मुझे इश्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लो, इसको अपने आप से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग सम। एस्टिमेटिंग सम, सम क्या होता है, प्लस करना, एडिशन करना, ठीक है। तो ये 2 नंबर हमें दिए, अब इसमें लिखा है एडिशन तो बोला ही है, लेकिन बोला एस्टिमेटिंग सम, मतलब आपको जो नंबर दिया है आप उसे राउंड ऑफ कर लो, देन उसके बाद आप उसको एडिशन में एडिशन कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक एक नंबर को राउंड ऑफ करते जाएंगे। अब पहला नंबर क्या है हमारा 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड नंबर है 5 6 7 9। अब इनको एडिशन तो करना है हमें, लेकिन एडिशन के पहले हमें राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अब इसमें ये तो कहीं मेंशन ही नहीं किया कि ये नियरेस्ट टेंस करना है, 100 करना है या 1000 करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। आप देखो ये है 5679, ये 12,000 पे आ रहा है, लेकिन ऐसा करना है जो दोनों में सिमिलर हो जाए। इसमें नियरेस्ट 10,000 करूंगी तो वो इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें क्या हो पाएगा, मैक्सिमम राउंड ऑफ होगा आपका 1000 तक, नियरेस्ट 1000, क्योंकि थाउजेंड्स की सीरीज में है, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को कर देंगे नियरेस्ट राउंड ऑफ टू 1000 प्लेसेस, ठीक है। तो 1000 प्लेसेस पे कर देते हैं दोनों को। चलो अब 1000 प्लेसेस पे करने के लिए क्या करेंगे हम, 12,345, तो इसको हम 1000 के डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं, 12,000 एंड 13,000, ठीक है। अब 12,000 लोअर लिमिट हो गई एंड 13,000 हो गई अपर लिमिट। तो अब बताओ क्या आएगा। अब क्योंकि हम 1000 पे करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, 3 नंबर देखने होते हैं, 345, ठीक है। अब वो मिडिल का नंबर क्या है हमारा 12,500 है कि नहीं, मिडिल का देख लो हमेशा, सिंपल। 12,500 से वो नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, मतलब ये लोअर लिमिट को होना चाहिए राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हो गया 12,000, क्लियर। अब जो दूसरा नंबर है उससे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो अब इसका लोअर लिमिट बताओ, डिफरेंस होना चाहिए 1000, तो ये हो गया 5,000 और ये हो गया 6,000, ठीक है। तो अब 6,000 एंड 5,000 के बीच में क्या है मिडल, 5500। अब ये 5500 से नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा अपर लिमिट को 6,000, क्लियर। अब हमने ये दोनों नंबर राउंड ऑफ कर लिए, अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है, ठीक है। तो सम कर दो, अब इजी हो गया सम, 0 0 तो 0 0, 12 एंड 6 को प्लस कर दो, आ गया 18,000, हो गया सिंपल। अभी हम अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को हम लोग एडिशन करने जाते कितना डिफिकल्ट हो जाता, तो इन्होंने क्या बोला, राउंड ऑफ करो देन आप ऐड कर दो, सिंपल, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें 2 नंबर दिए, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना प्लेस तक कर सकते हैं, वहां पे तो 1000 का भी था, यहाँ पे तो दोनों 10,000 वाली सीरीज में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको 10,000 प्लेसेस तक, ठीक है। अब ये दोनों नंबर है, अब 10,000 प्लेसेस तक कर सकते हैं, तो फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10,000, 19,000 एंड 20,000, ठीक है। राउंड ऑफ 19,000 एंड 20,000। अब क्योंकि 10,000 तक कर रहे हैं तो हम इसका
4 डिजिट देख लेंगे। ठीक है, 4 डिजिट यहाँ पे क्या आता है 9500 मिडल में आता है, तो इसके ये ऊपर है कि नीचे है, ये है ऊपर। 4 डिजिट जो है आपकी ये क्या है, ये ऊपर है, तो हम क्या बोल सकते हैं 1000 के सीरीज में ये ऊपर है, तो क्या बोल सकते हैं कि ये राउंड ऑफ हो जाएगा 20,000 को। ठीक है, राउंड ऑफ 20,000। अब सेकंड का क्या लिखेंगे, इसका बताओ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इट विल बी द 40,000 एंड 50,000। सॉरी, यहाँ पे मैंने 90,000 लिख दिया है, एक्चुअली 10,000 होना चाहिए था। ठीक है, ओके। तो सेकंड वाले में कितना डिफरेंस है, 10,000 के प्लेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 40,000 एंड 50,000, 40,000 एंड 50,000। ठीक है, अब इसमें 4 डिजिट देखो आप कहाँ पे आ रहा है, ये 10,000 के डिफरेंस में क्या है, ये 5,000 से छोटा है, 3,581। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो लोअर लिमिट आएगी, तो राउंड ऑफ टू 40,000। क्लियर। तो अब इसे सम कर दो, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 0 0 0 एंड 4 2 6। ठीक है, तो हो गया। जब हमने एस्टिमेट किया तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। एंड आप ट्राई करो कि जब कोई क्वेश्चन हो, अलग अलग डिजिट्स के नंबर हो, तो जो स्मॉलर नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग दोनों को कर दो। जैसे आपने इस एक नंबर को आपने नियरेस्ट 1000 किया, तो आप दूसरे को भी नियरेस्ट 1000 ही कर दो। ओके, एंड नेक्स्ट वाले में तो सेम ही था, तो नियरेस्ट 10,000 कर दिया। ठीक है, सिंपल। चलो, अभी जैसे हमने एडिशन किया वैसे अब हम डिफरेंस करेंगे, सेम प्रोसेस है। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ है कि 3 डिजिट का नंबर है, एक 4 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस तो कर ही सकते हैं, नियरेस्ट 100 भी कर सकते हैं हम। तो दोनों को हम नियरेस्ट 100 कर देंगे। ठीक है, हम नियरेस्ट 100 करने के लिए क्यों, क्योंकि हम इसको नियरेस्ट 100 कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों को कर देंगे, क्योंकि स्मॉलर वाले के हिसाब से। चलो ठीक है, क्योंकि बड़े वाले को हम नियरेस्ट 1000 तक कर सकते हैं, पर क्या हम इसे नियरेस्ट 1000 तक कर सकते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम नियरेस्ट 100 तक इसे कर देंगे। तो इसका बताओ, अब नियरेस्ट 100 के लिए कितना होना चाहिए, 6800 एंड 6900। डिफरेंस हो गया 100 का। अभी वो 100 में से जो 50-50 डिवाइड कर लो। अब जब हम 2 डिजिट देखेंगे तो वो 50 से छोटा है कि बड़ा है, 37 50 से छोटा है, तो आ जाएगी आपकी लोअर वाली लिमिट। ठीक है, 6800। क्लियर। 439 में लिखो नियरेस्ट 100, तो ये हो जाएगा 400 एंड 500। चलो, अब 50 2 डिजिट देखो, 50 से नीचे है मतलब लोअर लिमिट 400। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया, अब तो क्लियर हो ही गया होगा ना कैसे करना है, और प्रैक्टिस करना आप घर पे। ठीक है, अब इसको करना है, एडिशन नहीं करना है, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट भी इजी हो गया क्योंकि इतने सारे 0 0 आ गए, तो 7200। क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल, इसको भी एस्टिमेट करना है। अब इसमें देखो नियरेस्ट कहाँ तक कर सकते हैं हम राउंड ऑफ। राउंड ऑफ इसको हम कर सकते हैं, ये 50,000 की उसमें है, तो फिर 10,000 तक, नियरेस्ट 10,000 तक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नियरेस्ट 10,000 के लिए डिफरेंस होना चाहिए 10,000। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या लिख सकते हैं, 10,000 के लिए 10,000, 2,10,000 एंड 2,20,000। ठीक है, 2,10,000 एंड 2,20,000। अब इसमें क्या देखना है, 10,000 है, मतलब हम 4 डिजिट देखेंगे। अब 1000 में आप देखो 8,000 के ऊपर है, मतलब 5, मतलब 10,000 को जब आप डिवाइड करते हो, 10,000 का डिफरेंस जब हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 50-50 का हो जाएगा ना। तो ये 500, तो ये 500 से ऊपर है, मतलब ये अपर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, ये अपर वाली लिमिट आ गई। अब इसमें भी नियरेस्ट 10,000 करना है, तो आप कर दो 50,000 एंड 60,000। ठीक है,
अब 50,000 60,000 में अब देखो जो ये 4 डिजिट है 5,000 में लोअर में है कि अपर में है, ये है लोअर में, तो आ जाएगा 50,000 सिंपली। फिर तो सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ है ही नहीं, सिंपल है ये। सब्ट्रैक्ट एडिशन ये सब तो आपको आता है, मेन आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है राउंड ऑफ करना। उसके लिए इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब राउंड ऑफ पे बराबर ध्यान दो, लोअर लिमिट क्या लगानी है, अपर लिमिट क्या लगानी है, ठीक है। अब है मल्टीप्लाई, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट 178 एंड 53। अब 178 एंड 53 इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नियरेस्ट टेंस प्लेस तक कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर होता है तो नियरेस्ट टेंस तक ही हो सकता है, तो इसे भी नियरेस्ट 10 कर देंगे, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में तो पता ही है आपको, 170 से 180 कर दो, ठीक है। 8 डिजिट देखो, अब 10 का डिफरेंस है तो उसमें 5 डिवाइड करो, 5 से लोअर है कि अपर है, अपर है, मतलब अपर लिमिट आ जाएगी 180, ठीक है। सेम इसमें 50 से 60 किया, अभी 3 को देखो, 5 से छोटा है कि बड़ा है। अब मैं 5 से क्यों देख रही हूँ, 10 का टेंस नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं ना, तो हम लोग 5 में डिवाइड कर देंगे। 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, मतलब लोअर वाली लिमिट आ जाएगी। फिर उसके बाद तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 18 की टेबल तो आपको आती होगी, ओके। 9,000। वन मोर एग्जाम्पल, 621 मल्टीप्लाई 56। इसमें भी सेम है, हम नियरेस्ट टेंस तक कर सकते हैं, तो कर दो नियरेस्ट टेंस 620 से 630 तक। एंड 1 को देखो, 1 तो 5 से छोटा है, मतलब आ जाएगी लोअर लिमिट 620, ओके। 56 में 50 से 60 के बीच है ये। 6 को देखो, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो आ जाएगी अपर लिमिट, ओके सिंपली। उसके बाद तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मेन आप इस पे ध्यान दो कि राउंड ऑफ आप सही कर रहे हो कि नहीं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप सही लगा रहे हो कि नहीं, ओके। अब हो गया हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब आता है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। राउंड ऑफ कितने प्लेसेस तक करना है, राउंड ऑफ टू 100 प्लेस तक कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 216 है 3 डिजिट का, तो 100 प्लेस तक कर सकते हैं। तो चलो 100 प्लेस तक करो। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4900 से 5000 तक लिख सकती हूँ मैं इसे, ठीक है। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए डिफरेंस। राउंड ऑफ टू 100 में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 100 डिफरेंस होना चाहिए, तो मैंने वही किया। 4900 से 5000 तक 100 डिफरेंस हो गया। अब 100 का आधा क्या होता है, 50। तो अब देखो ये 50 से नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है, बड़ा नंबर है, मतलब 5000 को आपका हो जाएगा राउंड ऑफ। अब करो 216 को 200 एंड 300, ठीक है। 100 का डिफरेंस हो गया, 200 एंड 300। अब 16 को देखो, 100 के डिफरेंस में 50 में डिवाइड करो। 50 से नीचे है कि ऊपर है, 50 से छोटा है 16, तो आएगी लोअर लिमिट 200, ओके। देन डिवाइड, अब डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, फिर 25 आ गया, ओके। नेक्स्ट भी, अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम, नियरेस्ट 10 प्लेस तक कर सकते हैं, ठीक है। लोअर वाले को आप देख लो ना, कम डिजिट वाले नंबर को, तो नियरेस्ट 10 तक, मतलब डिफरेंस आना चाहिए 10। तो अब बोलो, इसका लोअर लिमिट में लिख सकती हूँ 840 एंड 850, ओके। नियरेस्ट 10 है तो सिर्फ एक ही डिजिट हम लोग देखेंगे। 2 जो है वो 10 का डिफरेंस है, उसका हाफ हो गया 5। 5 से छोटा है कि बड़ा है, 2 5 से छोटा है, तो आएगा 840 राउंड ऑफ, ठीक है, 840। नाउ 18, इट्स वेरी सिंपल, 10 to 20, ठीक है। अब 8 बताओ, 5 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो आ जाएगा अपर लिमिट 20। नाउ डिवाइड, आंसर इज 42। इट्स क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस्टिमेशन का टॉपिक खत्म। बस आपको राउंड ऑफ कैसे करना है, कितने प्लेसेस तक करना है, ये खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे सेट करनी है, उनका डिफरेंस देख लो। सबसे पहले नियरेस्ट टेंस करना है तो डिफरेंस होना चाहिए 10। किसका डिफरेंस, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस होना चाहिए 10।
ठीक है, ये नियरेस्ट टेंस के लिए। अब अगर हम करते हैं नियरेस्ट 100 तो डिफरेंस होना चाहिए 100, नियरेस्ट 1000 तो डिफरेंस होना चाहिए 1000, नियरेस्ट 10,000 तो डिफरेंस होना चाहिए 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, सारा सेम है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा रोमन न्यूमरल्स। Roman numerals are special symbols that represent numbers. It basically uses 7 symbols. There is no symbol for 0. अब ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल्स आपको पता ही होगा, जैसे क्लासेस में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो वो क्या होती है, हम लोग जनरली रोमन में ही हमने देखा है, क्लासेस के ऊपर लिखा रहता है स्कूल में, आपको पता ही होगा। ठीक है, वो सब क्या है, रोमन लेटर्स एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। नंबर्स लिखने का एक बहुत ही पुराना वाला सिस्टम है। ये शुरू में जब भी लोगों को नंबर्स नहीं पता थे कैसे लिखें क्या करें, तो शुरू में लोगों ने ऐसे लिखना चालू किया था, रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स के टर्म में। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो डायरेक्टली हमें याद रहते हैं। 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000, ये इनके सिंबल्स हैं। 1, 5, 10 तक तो आपको पता ही होंगे, सिंपल है ये तो, इसे आपको पता होगा। 1, 2, 3, 4, 5, इसको कैसे लिखते हैं, 1, 2, 4, 5, है ना, और 6, 7, 8, 9 एंड 10, इसको कैसे लिखेंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सिंबल्स तो आपने कई जगह देखे होंगे, रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, रोमन लेटर्स। ठीक है, तो ये 10 तक तो बहुत सिंपल है, पर जब भी बड़े नंबर आते हैं तो एल को कैसे, एल का मतलब क्या होता है 50, 100 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सी से, 500 को डी से, 1000 को एम से। ठीक है, जब आप बड़े डिजिट्स लिखेंगे तो ये भी आपके काम आएंगे, तो ये तो आपको याद ही रख लेना है, सिंपल। ठीक है, अभी इसके कुछ रूल्स भी हैं लिखने के, तो वो रूल्स भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। हाँ, वो तो हमें पता है ही, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 1 का मतलब तो एक सिंबल का मतलब तो एक ही है, लेकिन वो 2 बार जब आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू इज एडेड बोल रहा है ना वो, कि वो प्लस हो जाएगा, मतलब 1 + 1 हो जाएगा, इसलिए वो 2 होता है। और जब 3 लाइन हो ऐसी, 3 सिंबल एक साथ हो, तो वो क्या होंगे, तीनों प्लस हो जाएंगे। 1 सिंबल की वैल्यू है 1, तो मैं उसको 3 बार लिख रही हूँ, तो 1 + 1 + 1 करके वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो जो सिंबल जितनी बार रिपीट हो रहा है उन नंबर्स को ऐड करते जाओ। ठीक है, वैसे ही हम 10 भी लिख सकते हैं, ये 2 बार x आ गया, 3 बार x आ गया, तो कैसे लिखेंगे, 10, 20, 30, 10 + 10, 20, यहाँ पे 3 बार आ रहा है इसलिए उसको बोलेंगे 30, क्योंकि वो 10 + 10 + 10 करके 30 आ रहा है। क्लियर, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल रूल है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रूल नंबर 2, अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। सिंबल्स VLD आर नेवर रिपीटेड। क्या बोल रहे हैं ये, 1, 10, 100 एंड 1000, ये क्या है, ये सिंबल कभी भी ना 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा था वहाँ पे, जब 1, 2, 3 हम लोग लिखते हैं, फिर 4 को हम ऐसे थोड़ी लिखते हैं, नहीं लिखते ना 4 टाइम्स। क्यों नहीं लिखते, ये हमें अब समझ में आया क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये रूल्स है इनके कि हम 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 1, 2 एंड 3 बस। ठीक है, उसके बाद सिंबल नया आएगा, लेकिन आप उसको 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। किन किन को रिपीट नहीं कर सकते, 1, 10, C एंड M, 1, 10, 100 एंड 1000, यानी I, X, C एंड M जो 4 सिंबल्स हैं, आप इनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, एंड नेक्स्ट अगर बात करें VLD, जो कि सिंबल है 5, 50 एंड 500 के, नॉट रिपीटेड। ये आप 2 टाइम 3 टाइम, आप किसी भी टाइम आप रिपीट कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ 1 टाइम ही आएगा। क्यों आएगा, अभी देख लो। मैं जैसे इसको, क्या है हमारा 5, अब मैं अगर इसको रिपीट कर देती हूँ तो क्या होता है, जब कोई सिंबल रिपीट होता है तो वो प्लस हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था रोल नंबर 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 5, 5 + 5 हो गया 10। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो ये इसका मीनिंग हो गया 10, लेकिन फिर हमारा x कहाँ जाएगा, 10 के लिए तो ऑलरेडी हमें सिंबल दिया गया है ना x करके, ये क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है सिंबल, तो इसलिए हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। वैसे ही 100 का मैं करूं, अगर मैं L + L कर दूं तो मतलब 50 + 50 हो गया 100,
बट 100 का तो ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है ना C। तो ये कुछ इन्होंने पर्टिकुलर रूल्स बनाए हैं जो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए, तो आप सिंपली ये याद रख लो। I, X, C and M can be repeated maximum 3 times and V, L and D are never repeated. Okay? चलो रूल नंबर 3, if smaller number written to the right of the number then smaller value will be added in large number. क्या बोल रहे हैं वो, जैसे ये है 6, क्या है ये, उन्होंने बोला स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट ऑफ द नंबर। राइट में कौन सा नंबर है यहाँ 1, ये आई को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई को हम डिनोट करते हैं 1 से, और ये होता है हमारा 5, तो 5 बड़ा है ना, छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा 1, तो जो 1 है वो राइट में लिखा है, तो जो वो राइट में लिखा है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाले में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। मतलब वैसे तो हमें पता है ये 6 ऐसे लिखते हैं, पर वो क्यों लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 और 5 के बाद एक स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए वो उसमें प्लस हो रही है, तो 5 + 1 हो गया 6। वैसे ही हम 11 को देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो राइट वाली वैल्यू है वो छोटी है, तो इसलिए वो लेफ्ट वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी। x का मतलब 10, i का मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 11। सिमिलरली cx c का मतलब क्या होता है 100 एंड x का मतलब क्या होता है 10, तो 110 प्लस होके आपका हो जाएगा 110। ओके, अब है रूल नंबर 4, इफ स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर देन स्मॉलर वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्ज वैल्यू। उसमें क्या था, पिछले रूल में हमारा था अगर छोटी वैल्यू हमारी राइट में है तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन वहीं पे नेक्स्ट रूल ये बोलता है अगर छोटी वैल्यू लेफ्ट में होगी तो क्या करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर लेफ्ट में होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे IV, स्मॉलर वैल्यू क्या है I, पर वो क्या है वही जहां यहाँ पे राइट में थी तो हमने उसमें उस वैल्यू में ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट में है तो हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्मॉलर वैल्यू अगर राइट में है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर लेफ्ट में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 9 का देखें, x क्या होता है 10 एंड i क्या होता है 1, पर वो है लेफ्ट में इसलिए वो हो गया सब्ट्रैक्ट, तो 10 - 1 = 9, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे। वैसे ये xc, तो मतलब 100 - 10 90, क्यों, क्योंकि 10 जो है वो छोटी वैल्यू है और वो लेफ्ट में है, तो वो क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। क्लियर, आया समझ में, लेफ्ट में होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट में होगी तो ऐड कर देना है, सिंपल। चलो रूल नंबर 5, symbols V, L, D are never subtracted, so they are never written to the left of any symbol। अब ये भी रूल है कि आप V, L and D किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये अगर उनसे बड़ा भी कोई सिंबल है तब भी आप उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। ठीक है, V एंड X में से ही आप I सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, किसके, सिर्फ V एंड I के ही लेफ्ट में आप लिख सकते हैं। ओके, एंड सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। वैसे ही जैसे I का रूल है वैसे X का रूल है कि वो सिर्फ L एंड C के ही लेफ्ट में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ रूल ये तो आप याद कर लेना अच्छे से, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसको किस में से नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 4th का अभी हमने देखा ही था, 5 - 1 हो गया 4, 9 का हो गया 10 - 1 9, XL का हो गया L होता है 50 एंड X है छोटा जो कि है लेफ्ट में, तो माइनस होके हो गया 40। XC 100 - 10 = 90। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग है, और आपको कितना भी कोई भी नंबर दिया जाए आप उसे इजीली लिख सकते हो, बस ये रूल्स आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इसे सिंपल 1 से 10 तक तो आपको सबको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो इजीली आपने हर जगह लिखे देखा होगा कहीं भी। ठीक है, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। 1 1 + 1 3 टाइम्स 1 आया तो 3 हो गया। यहाँ पे छोटा सिंबल लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया,
5 तो यही होता है, ये राइट में छोटा सिंबल है तो प्लस कर दिया, 2 बार है तो 2 बार प्लस कर दिया, 3 बार है तो 3 बार प्लस कर दिया, लेफ्ट में है तो माइनस कर दिया। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग बने ये सारे सिंबल्स। ठीक है, अभी सिंपली आप वैसे देख लो 10 20 10 से 100 तक के हैं सिंबल। ठीक है, सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो। ठीक है, थोड़ा गो थ्रू कर लेना, और ये भी रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको आपको प्लस कर देना है, जो लेफ्ट में आ रहा है स्मॉल तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट में है तो आपको प्लस करते जाना है। ठीक है, अब हमें कोई भी नंबर दिया गया तो हम उसे रोमन लेटर्स में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। 97 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 + 7। अब 90 को मैं 7 का तो मुझे पता है कैसे लिखना है रोमन लेटर्स में, वो आपको सबको पता है, 10 तक का तो बेसिक है। 90 जो है, 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 - 10 लिख सकती हूँ मैं। तो जब कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कब होती है, जब वो लेफ्ट में होती है बड़े नंबर की। तो बड़ा नंबर है 100 एंड लेफ्ट में आएगा 10, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 का सिंबल क्या है, 100 का सिंबल क्या है, C, एंड 10 का सिंबल क्या है, X। तो अगर मैं लेफ्ट में लिखूंगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमने यहाँ देखा ही है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैं X को लेफ्ट में लिख दूंगी। ठीक है, एंड ये हो गया 7, तो ये XCVII 97 का सिंबल बन गया। ठीक है, सिमिलरली 215 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 200 + 15, एंड 200 को मैं, क्योंकि 200 का कोई अलग से सिंबल है नहीं, पर हाँ 100 के हैं तो फिर हम 100 + 100 लिख सकते हैं। 15 का भी कोई सिंबल नहीं है, बट हम 10 + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 का भी सिंबल है एंड 5 का भी है। ठीक है, तो 100 को C होता है, 10 एंड 5 तो आपको पता ही है, तो ये मिल गया हमें CCXV 215। नेक्स्ट 69 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 60 + 9, बट 60 का कोई सिंबल नहीं है, तो 60 को भी मैं 50 + 10 लिख सकती हूँ, एंड 9 का सिंबल है। तो जो जो सिंबल आपके पास है आप बस वो सॉल्व करते जाओ। 9 का सिंबल नहीं है, बट 9 को 10 - 1 लिखते हैं तो डायरेक्टली वो हमें याद ही है, सिंबल क्या है, LXIV। ठीक है, 429 को भी 400 + 29 लिख सकती हूँ, 500 में से 10 गया, 10 + 10 9। ठीक है, तो इनके सिंबल लिखो, सिंपली प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चलो अभी हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था अब उसका टाइम है। अभी सॉल्यूशन में क्या पूछा था, रोहित वॉक्ड फ्रॉम हिज हाउस टू द बीच यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, देयर आर 4 डिफरेंट वेज वाया हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, बस स्टैंड, विच इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रीचिंग द बीच। रोहित है, उसको घर से बीच तक जाना है। अब यहाँ पे 4 रास्ते हैं, अब 4 में से वो कौन सा चूज करे रास्ता कि वो सबसे छोटा रास्ता हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो आप बताओ क्या करेंगे हम। सबसे पहले ये जो हमारे 4 रास्ते इसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो वो डिस्टेंस को ना हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मैं बैंक के थ्रू अगर जाती हूँ, बैंक से होते हुए मैं बीच पर जाती हूँ, तो 1110 + 512, ये दोनों डिस्टेंस में प्लस करूंगी तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। टोटल क्या हो गई, 1622 मीटर। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल की तरफ से। ठीक है, तो हॉस्पिटल की तरफ से 538 + 454, ये जा रही है ना, 538 एंड 454। ठीक है, ये दोनों में प्लस करूंगी तो हॉस्पिटल से होते हुए मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी 992। अब मैं जाती हूँ स्कूल होते हुए, तो क्या है डिस्टेंस, 412 एंड 635, तो मुझे टोटल मिल जाएगी 1047 मीटर। अब बचा क्या अपना बस स्टैंड। अगर मैं जाती हूँ बस स्टैंड से होते हुए तो मेरी डिस्टेंस हो जाती है 823 + 512, जो कि टोटल हो जाता है 1335 मीटर। ठीक है, अब हमें चारों रास्ते की हमने टोटल डिस्टेंस निकाली। अब पूछा क्या है कि सबसे छोटा वाला रास्ता बताओ बीच पे पहुंचने का। छोटा क्या होगा, छोटा रास्ता वही होगा जिसका डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है। अब ये आगे आपका जो आपने पढ़ा था ना कंपेयरिंग नंबर्स, वो हो गया कि आपको चारों नंबर्स को कंपेयर करना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है।
तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, पर यहाँ पे है 3। तो मतलब सबसे छोटा नंबर ये हो गया ना, शॉर्टेस्ट नंबर। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट वे, ठीक है, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस। और ये किसका है, 992 है हमारा हॉस्पिटल वाला। तो ये जब वो हॉस्पिटल से होते हुए जाएगा तो क्या होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया शॉर्टेस्ट वे इज हॉस्पिटल, ठीक है। चलो अभी आज के क्वेश्चन का टाइम है। अ पर्सन स्पेंड ₹97 ऑन 4 फ्रूट्स। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हैं एंड उनका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ठीक है, एंड कीवी, ठीक है, और उनका प्राइस भी दिया है। तो बोल रहा है ही बॉट 1 पाइनएप्पल, 2 एप्पल्स एंड 1 मोर फ्रूट, विच इज द अदर फ्रूट ही ब्रॉट, पाइनएप्पल, कीवी, ऑरेंज और एप्पल। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि उसने जो उसको 97 रुपीज़ मिले हैं, एक तो उसने पाइनएप्पल खरीदा, 2 एप्पल खरीदे, ठीक है। अब एक और कौन सा फ्रूट खरीदा उसने, 97 रुपीज़ में से आपको कैलकुलेट करना है कि एक पाइनएप्पल और 2 एप्पल के अलावा वो और क्या खरीद सकता है अपने इसी अमाउंट से, 97 से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कमेंट में मुझे उसका आंसर बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? ओके, बाय बाय बच्चों।